झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज केस के ट्रायल का ब्यौरा मांगा है। शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में दुमका में विदेशी पर्यटक महिला से गैंगरेप और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस MY इकबाल के रांची स्थित जमीन की चारदीवारी तोड़कर जमीन कब्जे की कोशिश से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ से राज्य सरकार से जमीन माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से बताया कि राजधानी रांची में साल 2021 से 2023 तक 3 सालों में 273 माफियाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें से 214 के खिलाफ आपको बता दें, रांची पुलिस ने जांच पूरी करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। 50 भूमाफियाओं को पुलिस ने 41A का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि कितने माफियाओं को जमानत मिली और उसके केस के ट्रायल की स्थिति क्या है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, भूमाफियाओं को लेकर पुलिस ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? जो चिन्हित किए गए थे उनको लेकर क्या कुछ अब तक रहा है? पुलिस का रवैया, कार्रवाई क्या रही है? इस पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में महिला हिंसा और जमीन पर कब्जा करने को लेकर ली गई स्वतः संज्ञान पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने राज्य सरकार से भूमाफियाओं के आपराधिक रिकॉर्ड और केस की जानकारी मांगी। कितने ऐसे भूमाफिया है जिस पर 5 या उससे अधिक केस है और कितने ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के जो सुनवाई है निचली अदालत में चल रही है और जब सुनवाई चल रही है तो उसका केस का स्टेटस क्या है, किस स्टेज पर जो है वो मामला लंबित है। तो 214 भूमाफियाओं के खिलाफ जो है वो आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तो आरोप पत्र दाखिल किया है तो उसकी केस की ट्रायल स्थिति में क्या है, तो यह जो है वो झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा है राज्य सरकार से। और 2021 से 2023 के बीच जो है वो 273 जो भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है और 214 के खिलाफ चार्जशीट हुआ है और 50 भूमाफियाओं को पुलिस ने 41A के तहत जो है वो नोटिस जारी किया है। तो जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में जमीन को लेकर के खास तौर पे हमेशा जो है मामला सामने आते रहा है, हत्या जैसी घटनाएं हमेशा घटती रहती है, तो इसको लेकर के 2023 में हमने देखा कि जिस तरीके से माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या हुई थी और उस दरमियान एक लिस्ट जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा तैयार भी किया गया था बाकायदा और कई लोगों को जो भूमाफिया है उसके खिलाफ तो CCA भी जारी किया गया था। तो पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है अब तक और कितने मामलों का जो है वो किन किन अपराधियों को, खासतौर पे जो जमीन से जुड़े मामले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 5 केस या 5 से अधिक केस है, केस का स्टेटस क्या है, कितने जो जमीन माफिया है उनको जमानत मिली है, तो ये तमाम जो रिपोर्ट है वो झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है। और इसके लिए जब अगली सुनवाई की तिथि जो निर्धारित की गई है और उसके बाद अदालत में जो राज्य सरकार है वो जब जवाब दाखिल करेगा तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से जमीन माफियाओं के खिलाफ जो झारखंड हाई कोर्ट भी कहीं न कहीं सख्त रुख दिखा रहा है, तो ऐसे में जमीन माफियाओं पर भी लगाम लगने की जो संभावना है वो दिखाई दे रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।